हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीएम हिंदी पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सटर्नल लिंक्स क्या होती है और एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स और बैकलिंक्स में क्या अंतर है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं जो कि हमारे वेबसाइट के रैंकिंग को इंक्रीज करने में मदद कर सके। सारी चीजों को हम इन डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के जरिए एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ 24x7 क्वेश्चन एंड आंसर, लाइव सपोर्ट, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, स्ट्रेटजी और भी कई सारे ब्लॉगिंग और एसईओ के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एक्सटर्नल लिंक्स होती क्या है। दोस्तों, अगर मैं एक्सटर्नल लिंक की बात करूं तो एक्सटर्नल लिंक बेसिकली एक हाइपरलिंक होती है जिसके जरिए किसी दूसरे वेबसाइट को हम अपने वेबसाइट से लिंक करते हैं, या आप कह सकते हो जोड़ते हैं। मतलब कि किसी दूसरे वेबसाइट को जब हम अपने वेबसाइट से जोड़ते हैं तो वो एक तरह से एक्सटर्नल लिंकिंग है। दोस्तों, इसे हम और भी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सटर्नल लिंक्स बेसिकली वो लिंक्स होती है जो किसी दूसरे डोमेन के वेब पेज को टारगेट कर रहा हो, मतलब कि आपके डोमेन को टारगेट न करके किसी और के डोमेन को टारगेट कर रहा हो। वैसे लिंक जब अगर आपके वेबसाइट में है तो वो बेसिकली आपके लिए एक्सटर्नल लिंकिंग है, क्योंकि वो बाहर का लिंक है, आपके वेबसाइट से अलग किसी दूसरे वेबसाइट की लिंक है, इसलिए वो आपके वेबसाइट के लिए वो एक्सटर्नल लिंकिंग है। दोस्तों, जब आप अपनी वेबसाइट में किसी दूसरे वेबसाइट को लिंक देते हो, मतलब अपने वेबसाइट में किसी दूसरे वेबसाइट के किसी ब्लॉग या किसी भी पेजेस को लिंक करते हो, तो वो आपके लिए एक्सटर्नल लिंक्स होती है। लेकिन जिस वेबसाइट को आपने अपने वेबसाइट से लिंक किया है, उस दूसरे वेबसाइट के लिए ये सेम लिंक बैकलिंक होती है। और इसी तरीके से अगर कोई दूसरी वेबसाइट आपके किसी वेब पेज को अपने वेबसाइट से लिंक करता है तो दूसरी वेबसाइट के लिए वो एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन आपके लिए बैकलिंक है। साधारण भाषा में जिस तरह से आप इंटरनल लिंकिंग करते हो, तो जिसमें आप अपनी वेबसाइट के वेब पेज को ही एक दूसरे से लिंक करते हो, लेकिन ठीक उसी प्रकार जब किसी दूसरे वेबसाइट के वेब पेज को आप अपने वेबसाइट से लिंक करते हो तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग है, और इसे ही आउटबाउंड लिंकिंग भी कहते हैं। दोस्तों, अगर इसे और क्लियर करने के लिए मैं एक डायग्राम के द्वारा अगर आपको समझाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने दो डायग्राम बना रखा है। एक साइट है abc.com और दूसरी साइट है xyz.com। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब abc.com ने xyz.com को कनेक्ट किया या फिर xyz.com ने abc.com को कनेक्ट किया, तो बेसिकली ये एक्सटर्नल लिंकिंग है या फिर बैकलिंक है। अभी देखते हैं हम इन दोनों में क्या अंतर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब abc.com ने अपने एक पेजेस को दूसरे पेज से कनेक्ट किया तो ये बेसिकली इंटरलिंकिंग है, या फिर xyz.com ने एक पेजेस को दूसरे पेजेस से कनेक्ट किया तो ये बेसिकली इंटरनल लिंकिंग है। लेकिन जब एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को कनेक्ट कर रहा है तो ये एक्सटर्नल लिंकिंग या बैकलिंक। अब ये एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है और बैकलिंक क्या है? तो दोस्तों, जो वेबसाइट दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, सपोज अगर abc.com xyz को कनेक्ट कर रहा है, इसके लिंक को अपने में प्लेस कर रहा है, अपने वेबसाइट में प्लेस कर रहा है, तो बेसिकली abc.com के लिए वो एक्सटर्नल लिंकिंग है, क्योंकि दूसरी वेबसाइट की लिंक ये अपने वेबसाइट में प्लेस कर रहा है, तो abc.com के लिए वो एक्सटर्नल लिंक्स है। लेकिन वो सेम लिंक xyz.com के लिए बैकलिंक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, मतलब जो भी कनेक्ट कर रहा है अपनी साइट से, जो भी लिंक कर रहा है, तो उसके लिए वो एक्सटर्नल लिंकिंग है, लेकिन दूसरे के लिए वो बैकलिंक है, क्योंकि उसे एक दूसरे वेबसाइट से लिंक मिल रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, एक बैकलिंक हो गया वो। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब वेबसाइट के अपने पेजेस में ही एक दूसरे को लिंक करे तो इंटरनल लिंकिंग है, लेकिन जब एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से जुड़ रहा हो, किसी दूसरे डोमेन के पेजेस को अगर कोई दूसरा वेबसाइट कनेक्ट करे तो वो एक्सटर्नल लिंकिंग है। और अगर जो वेबसाइट कनेक्ट कर रहा हो, जो वेबसाइट लिंक दे रहा हो, उनके लिए वो एक्सटर्नल लिंकिंग है, और जिस भी वेबसाइट को लिंक दिया जा रहा है उसके लिए वो बैकलिंक है। तो आई होप दोस्तों अब आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि एक्सटर्नल लिंक्स क्या होती है, इंटरनल लिंक्स क्या होती है और बैकलिंक्स क्या होती है। तो जिस भी वेबसाइट को हम अपने वेबसाइट से लिंक कर रहे हैं, तो जिसे हम लिंक कर रहे हैं उसके लिए क्या हो गया, सेम लिंक बैकलिंक, और मेरे लिए एक्सटर्नल लिंक। और अगर हम अपने वेबसाइट के ही एक पेजेस को दूसरे पेजेस से कनेक्ट करें तो इंटरनल लिंक्स। तो आई होप दोस्तों अब आपको तीनों में अच्छे से डिफरेंस समझ आ चुका होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू क्रिएट एक्सटर्नल लिंक्स दैट हेल्प्स इन रैंकिंग।
मतलब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्सटर्नल लिंक क्रिएट करने के लिए हमें जानना बेहद जरूरी है ताकि हम प्रॉपर तरीके से एक्सटर्नल लिंकिंग कर सके। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके एक प्रॉपर एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हो जो आपके वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज करने में कुछ हद तक मदद करेगा। तो चलिए सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके देखते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है ताकि हम प्रॉपर तरीके से एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट कर पाए। दोस्तों सबसे पहला है रिलेवेंट टू द एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली एक क्लिकेबल लिंक्स होता है जो आप क्लिकेबल लिंक्स बनाते हो जिन पे क्लिक कर यूजर एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है, वो बेसिकली एंकर टैग होता है जो क्लिकेबल लिंक्स होता है। तो आपको जो एंकर टैग रखना है वो रिलेवेंट रखना है, जो भी आपका पेज हो जो भी आपका टॉपिक हो उन चीजों से आपको रिलेवेंट रखना है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के द्वारा दिखाऊं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर को एंकर टैग बनाया हुआ है, तो अगर मैंने यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लिकेबल लिंक्स है, ये जो एंकर टैग है, ये बेसिकली रिलेवेंट हो आपके पेज से। ऐसा ना हो कि अगर मैंने यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है और आपने लिंक किसी और पेज का दे दिया है तो रिलेवेंसी नहीं होगी वहां पे, जिनसे आपके इस वेब पेज की रैंकिंग डाउन हो सकती है क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस वहां पे बेहतर नहीं होगा। और जब क्रॉलर भी इसे आकर के क्रॉल करेगा तो वो यहाँ पे देख पाएगा कि जो आपने एंकर टैग लगाया है वो आपके वेब पेज के रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब भी क्रॉलर आता है तो यहाँ जैसे एंकर टैग मिलेगा तो जिस तरह से आप क्लिक करके जा सकते हो उस तरह क्रॉलर भी इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स सारे लिंक्स को रीड करता है। तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है कि आपका जो एंकर टैग है वो रिलेवेंट हो। मतलब अगर आप यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर लिख रहे हैं तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर का ही यहाँ पे पेज को ऐड करें, ऐसा ना हो कि किसी और पेज को यहाँ पे ऐड कर दे। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है ट्रस्टवर्दी लिंकिंग डोमेन्स। आपको हमेशा अच्छे डोमेन्स को ही एक्सटर्नल लिंकिंग करना है, जिनका अच्छा ऑथोरिटी बनाओ उनको ही आप एक्सटर्नल लिंक्स दे ताकि उनके ट्रस्ट का फायदा कुछ हद तक आपके पेज को भी मिल पाए। जब आप अच्छे पेज को टारगेट करते हो तो गूगल भी इन चीजों को समझ पाता है कि उन पेज को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मतलब यूजर को आप उस पेज तक पहुंचाना चाहते हो और अगर उसकी वैल्यू ऑलरेडी अच्छी है गूगल के नजर में तो आपके भी पेज की रैंकिंग कुछ हद तक इंक्रीज होती है, आपके भी पेज की रैंकिंग इंक्रीज होने में कुछ हद तक मदद मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एंकर टैग हो वो रिलेवेंट हो, जो भी आप वेब पेज यूज कर रहे हो, जो भी आप वेब पेज टारगेट कर रहे हो। उसके बाद जो आपका डोमेन हो, जो भी आप डोमेन लिंक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मैंने यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज किया है तो ये गूगल की साइट है, तो ये ट्रस्टवर्दी साइट है। तो आपको अच्छे साइट को लिंक करना है, स्पैमी साइट को लिंक नहीं करना। आप यहाँ पे देख सकते हो तीसरा पॉइंट है डू नॉट लिंक्स स्पैमी साइट। जिस साइट का स्पैम स्कोर ज्यादा है उन साइट को आपको लिंक नहीं करना है, जो भी साइट स्पैमी है उन्हें आपको लिंक नहीं करना है, जो भी गूगल के द्वारा बैन किया गया है साइट उन्हें आपको लिंक नहीं करना है। तो आपको कुछ इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है चेक रूट डोमेन दैट्स लिंक टू द टारगेट पेज। आपको रूट डोमेन को चेक करना है। तो दोस्तों आपको इन सारी चीजों का पता कैसे चल पाएगा, जब आप इनके रूट डोमेन्स को चेक करोगे। रूट डोमेन्स को कैसे चेक करते हैं, रूट डोमेन्स क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने उबर सजेस्ट को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उबर सजेस्ट को एक्सटर्नल लिंकिंग किया है। तो उबर सजेस्ट ये साइट किसकी, अगर मैं इसे यहाँ पे ओपन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो रूट डोमेन है neelpatel.com, ये इनका रूट डोमेन है। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसके बाद मैंने आपको यूआरएल वाले में समझाया था, बहुत अच्छे से क्लियर किया था इन चीजों को कि जो है ना ये पाथ के बाद जो इनका वेब पेज शुरू हो जाता है और जो मेन डोमेन होता है, जो रूट डोमेन होता है वो इनका ये होता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इनको चेक करना है कि neelpatel.com इनकी ऑथोरिटी क्या है, इनका स्पैम स्कोर क्या है। बहुत सारी साइट आती है जैसे HREF, सेमरस, उबर सजेस्ट, DAPA चेकर, इन सब पे अगर आप जाकर के देखोगे इनके रूट डोमेन को, वहां पे यूआरएल को एंटर करोगे तो आपको वहां पे इनका DAPA स्पैम स्कोर सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको इनके रूट डोमेन को एनालाइज कर लेना है कि क्योंकि आप एक तरह से उस डोमेन को बैकलिंक दे रहे हो, मतलब उस साइट को आप रिकमेंड कर रहे हो। अगर आप अच्छे साइट को रिकमेंड नहीं करोगे, अगर स्पैमी साइट को अगर आप बैकलिंक दोगे तो गूगल को भी लगेगा कहीं ना कहीं आपकी भी साइट स्पैमी हो सकती है या फिर आपकी भी जो कंटेंट है वो स्पैमी कंटेंट है। तो इस तरह से आपके वेब पेज को भी स्पैमी डोमेन को बैकलिंक देने की वजह से रैंकिंग का नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट हमारा ऐड ओनली व्हेन नेसेसरी। अगर एक्सटर्नल लिंक की नेसेसरी हो तभी वहां पे ऐड करें, अगर ना हो तो वहां पे ऐड ना करें। जैसे कि अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो तो आपको पता होगा जब भी हम एसईओ प्लगइन्स का यूज करते हैं योस्ट रैंक में तो वहां पे ग्रीन सिग्नल करने के लिए हम एक्सटर्नल लिंकिंग कर देते हैं ताकि वहां पे हमारा स्कोर इंक्रीज हो सके। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अगर नेसेसरी हो, अगर यूजर को वैल्यू मिल पाए, रीडर को वैल्यू मिल पाए तभी आप वहां पे एक्सटर्नल लिंकिंग करें।
अगर जरूरत ना हो तो आप वहां पे एक्सटर्नल लिंकिंग ना करें, क्योंकि एक्सटर्नल लिंकिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर नहीं है। अगर आप नहीं करते हो फिर भी आपकी साइट रैंक कर सकती है। एक्सटर्नल लिंकिंग बेसिकली हम यूजर को वैल्यू देने के लिए कर रहे होते हैं, कि यूजर को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम कर रहे होते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट से अवॉइड साइट्स हैविंग शैलो कंटेंट। आपको ऐसे साइट को भी बैकलिंक नहीं देना है, ऐसे साइट को भी एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं करना है जिनके पास शैलो कंटेंट हो, जिनके पास बहुत अच्छा कंटेंट ना हो। उसके बाद है दोस्तों यूज नो फॉलो फॉर एफिलिएट लिंक्स। अगर आप एफिलिएट लिंक्स यूज करते हो, जैसे कि बहुत सारी एफिलिएट वेबसाइट होती है, या फिर अगर आप देखते हो तो बहुत सारी चीजों का हम अपने वेबसाइट में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं और वहां पे एफिलिएट लिंक्स देते हैं। तो जब भी आप वहां पे एफिलिएट लिंक्स दे तो उसके लिए आप नो फॉलो एट्रीब्यूट्स का जरूर यूज करें। उसके बाद है दोस्तों नो फॉलोइंग द रिलेवेंट आउटबाउंड लिंक्स हैव ग्रेट डेंजर। आपको इस बात का भी बहुत खास ध्यान रखना है कि जब भी आप रिलेवेंट कंटेंट को आप लिंक कर रहे हो अपनी वेबसाइट से तो उन्हें आप नो फॉलो कभी ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छे ऑथोरिटी साइट को और रिलेवेंट कंटेंट वाले साइट को भी अगर आप नो फॉलो लिंक आप देते हो तो वहां पे गूगल को ऐसा लग रहा होता है, जो भी सर्च इंजन क्रॉल करता है उन्हें ये समझ आ पाता है कि आपका जो कंटेंट है वो बेसिकली जो आपने लिंक किया उनसे रिलेवेंट नहीं है, तभी आपने अच्छे ऑथोरिटी साइट को भी नो फॉलो कर रखा है। दैट्स व्हाई नील पटेल लिंक्स टू अदर रिलेवेंट साइट मोर ऑफन। इफ यू नो फॉलो रिलेवेंट साइट, गूगल थिंक्स योर कंटेंट इज नॉट रिलेटेड टू साइट्स यू रैंक। इसलिए आपने देखा होगा जो सर नील पटेल ने, जिनका ओवर सजेस्ट का टूल है, वो ज्यादातर रिलेवेंट साइट्स को लिंक देते हैं, ज्यादातर रिलेवेंट साइट्स को एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं और वो भी डू फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर आप रिलेवेंट कंटेंट को भी, रिलेवेंट साइट को भी अगर आप नो फॉलो करते हो तो गूगल को ऐसा लगता है कि आपका कंटेंट रिलेवेंट नहीं है, तभी आपने नो फॉलो कर रखा है। तो अगर आप अच्छे रिलेवेंट साइट को और ऑथोरिटी साइट को अपने वेबसाइट से लिंक कर रहे हो, लिंक दे रहे हो अपनी वेबसाइट से, तो आप ध्यान रखें कि आप नो फॉलो का यूज ना करें। वहां पे नो फॉलो का आपको यूज एफिलिएट लिंक्स के लिए करना है, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन में देखते हो कुछ लोग कमेंट बैकलिंक बनाने के लिए होते हैं, वहां पे आपको नो फॉलो का यूज करना है। तो अगर आप ट्रस्ट वर्दी और ऑथोरिटी साइट को आप वहां पे एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप वहां पे नो फॉलो का यूज ना करें, आप वहां पे डू फॉलो का यूज करें, ताकि गूगल को भी समझ आ जाए कि आपने ऑथोरिटी साइट को रिकमेंड करा है और गूगल के नजर में वो साइट ऑलरेडी ऑथोरिटिव है, तो उससे आपको भी कुछ हद तक बेनिफिट देखने को मिल सके, क्योंकि आपने यूजर को एक अच्छे साइट पे भेजा है, आपने यूजर को वैल्यू देने का कोशिश किया है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक्सटर्नल लिंकिंग क्रिएट करने के लिए आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी रैंकिंग इंक्रीज होने में मदद हो सके। दोस्तों अब हम देखते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकली एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने साइट पे, जहां मैं आपको बता पाऊंगा प्रैक्टिकली कि किस तरीके से हम एक्सटर्नल लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे जैसा देख सकते हो, मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर को एक्सटर्नल लिंकिंग किया हुआ है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो और मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल ट्रेंड को मैंने किया हुआ है, ओवर सजेस्ट को मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग यहाँ पे किया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सटर्नल लिंकिंग किया हुआ है। अगर मैं आपको इसी चीज को साइट पे जाकर के दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैंने ओवर सजेस्ट पे क्लिक किया, ओवर सजेस्ट की यहाँ पे साइट ओपन हो जाएगी। मेरी साइट यहाँ पे dminhindy.com है, मैंने किसी और साइट को यहाँ पे लिंक किया है, डेट मींस ये क्या हो गया, एक्सटर्नल लिंकिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पे अगर मैं अभी कुछ समय के लिए इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे रिमूव कर देता हूं, अभी ये नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं है। तो दोस्तों अगर मुझे इसे एक्सटर्नल लिंकिंग करना होगा तो क्या करूंगा मैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये ओवर सजेस्ट टूल का यूआरएल है, मैं इसे कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जिसे भी एंकर टैग बनाना होगा उसे आप सिलेक्ट करोगे। जैसे मुझे ओवर सजेस्ट को एंकर टैग बनाना है, इसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे देख सकते हो आप एक लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करने के बाद एक तो यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्टली आप पेस्ट कर सकते हो यूआरएल। लेकिन जब भी आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हो तो आप इन बातों का खास ध्यान रखें, आपको यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है। यहाँ आपको सेटिंग्स का एक आइकॉन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो ओपन लिंक इन ए न्यू टैब, इसे आप जरूर सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपने लिंक को प्लेस कर दें, यहाँ पे अपने लिंक को पेस्ट कर दें। दोस्तों बेसिकली इसे चेक करने से होता क्या है कि जब भी यूजर आकर के आपके एंकर टैग पे क्लिक करेगा तो वो किसी दूसरे टैब में जाकर के ओपन हो जाएगी, वो साइट सेम टैब में ओपन नहीं होगी, जिससे कि आपका ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ओपन लिंक इन ए न्यू टैब करना है, उसके बाद यहाँ से आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एंकर टैग फिर से बन चुका है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको एंकर टैग बनाना है, जिसे भी आपको एंकर टैग बनाना है वो आपको ध्यान रखना है कि रिलेवेंट हो, उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक वाले पे क्लिक करना है, लिंक वाले पे क्लिक करके आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। आपको जिस भी पेज को लिंक करना है यहाँ पे उसका यूआरएल पेस्ट करना है आपको। उसके बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब करके ऐड लिंक पे क्लिक करना है। आपका ऐड लिंक पे क्लिक करते हैं वो लिंक ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग कर सकते हो।
तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे हम प्रॉपर तरीके से एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं और किन किन बातों का हमें एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं इसमें ध्यान रखना चाहिए, जिनसे कि आपके वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होने में मदद मिल सके। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपको कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलती रहे। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसईओ टेक्निक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है और हम कंप्लीट एडवांस एसईओ सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप एडवांस एसईओ सीखना चाहते हो और हर एक कंसेप्ट को बहुत ही बेसिक से एडवांस तक क्लियर करना चाहते हो, तो आपको एसईओ सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। वहां पे आपको कंप्लीट एसईओ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिनसे आप एडवांस एसईओ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप 24/7 अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का रिप्लाई विद इन 30 मिनट्स आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, जहां से आप एडवांस एसईओ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाओगे। दोस्तों आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।